अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज 23 मई बरोज हफ्ता और पाकिस्तान में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ गई हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी खुशखबरियां भी हैं। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके सामने रखेंगे, पहले खबरें दे देते हैं और फिर इनकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। E to Z के पिछले 12-14 घंटों के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके खसूसी तौर पर सामने रखनी है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है नाज़रीन कराम? बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी गई है। इमरान खान की सेहत के हवाले से एक अहम तरीन खबर भी आ चुकी है और इमरान खान साहब का बड़े अरसे बाद कौम के लिए एक अहम पैगाम भी आया। ये पैगाम क्या है, उनकी सेहत कैसी है, खबर की तफसील बाद में बताएंगे आपको। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो कॉल ऑफ हुई है और अब सुहेल खान अफरीदी की बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात के बाद अब इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी गई। ये मुलाकात इमरान खान से और सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात के हवाले से जो अपडेट है इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, जगह जगह जो है ये फौज है, पुलिस है, FC है, ये तैनात कर दी गई है। क्या वजह है कि मुल्क के अंदर कोई बड़ा कोई हंगामा होने वाला है या फिर कोई एमरजेंसी नाफिज होने वाली है? वजूहात क्या है कि मुल्क के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ शराहों के ऊपर, मुख्तलिफ गलियों बाजारों के ऊपर, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, खुसूसी तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन कई मकामात पे अचानक जो है वो फौज तलब की गई है और फौज के साथ FC है, FC के साथ पुलिस के एहलकार है और मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा दिए गए हैं। ये मैं पहली दफा आपको ये खबर ब्रेक करने जा रहा हूं और ये क्यों लगाए गए हैं इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। एक और अच्छी खबर जो है, पेट्रोल को मजीद सस्ता किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोबारा जो है वो कमी बेशी का ऐलान जो है वो किया गया है। इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या कमी बेशी हुई है और रात को फिर कितनी कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, रिजवी बरादरान के केसेस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त के बाद बड़ा अच्छा मैसेज भी उनकी पार्टी तक पहुंच गया है। उनके केसेस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई अब तक की वो भी आपके सामने तफसील भी रखेंगे। तफसीलात में जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त अपडेट्स जो है वो पहुंचती रहे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि आप तक आपसे जो रब्ता है वो हमेशा के लिए कायम रहे। नाज़रीन, पहली खबर का तल्लुक जनाब बढ़ते हैं। बुशरा बीबी की फैमिली के साथ मुलाकात करवाई गई है। इमरान खान की सेहत और इमरान खान का कौम के लिए अहम पैगाम सामने आया। नाज़रीन कराम, रात गया तक एक बड़ी खबर उस वक्त आई जब वो बुशरा बीबी की बेटियों के साथ मुलाकात करवाई गई। जी हाँ, हमने पहले आपको ये खबर बताई थी कि मोहसिन नकवी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है और लोगों ने इस खबर का मजाक भी उड़ाया था। मैंने ये खबर तकरीबन 1 महीने से ये खबर दे रहा हूं, मुख्तलिफ वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। 1 महीना हो गया मुझे और ये मैं खबर दे रहा था कि जनाब बैकडोर चैनल पे चीजें आगे बढ़ रही हैं। मोहसिन नकवी के साथ मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं हुकूमत के साथ, चूंकि पता है हुकूमत का उसके पल्ले कुछ नहीं है और एक ऐसी शख्सियत है जो वजीर आजम से भी मेरे ख्याल में उसकी ताकत इस वक्त ज्यादा है, वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी पूरी हुकूमत के ऊपर भारी है। शहबाज शरीफ साहब भी उससे डरते हैं, मरीम नवाज भी डरती है, कई मामलात में मरीम नवाज मोहसिन नकवी से भी भारी हैं। वो भी एक मैंने अगले दिन आपको पूरे चैप्टर खोल के बताया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मोहसिन नकवी साहब की कई मकामात के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। पहली जो मीटिंग इनकी करवाई गई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद कर दिया गया था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उन दौरान ये सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 1.5 माह पहले। तो उस दौरान जो है वो महमूद का नचकजई, अल्लामा राजा नासिर, बैरिस्टर गौर साहब की मोहसिन नकवी से पहली बार वहां पे गुफ्तगू शुरू हुई थी। उससे पहले हो रही थी लेकिन प्रॉपर चैनल जो है उस वक्त जो है बातचीत हुई थी और पार्लियामेंटेरियन को खाना जो है वो पुलिस नहीं लेके जाने देती थी और बैरिस्टर गौर साहब ने फिर मोहसिन नकवी को कहा कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हम मर जाएंगे यहाँ पे। तो ये बातचीत यहां से शुरू हुई थी। फिर ये बातें आगे चलती गई और मुलाकातों में मुसलसल जो है वो तसलसल बरकरार रखा गया। मोहसिन नकवी साहब से जो अब तक मुलाकातें हुई हैं, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब की कई बार मुलाकातें हुई हैं, सुहेल खान अफरीदी की चंद एक मुलाकातें हुई हैं और महमूद खान नचकजई, अल्लामा राजा नासिर की भी कई बार मुलाकातें हुई हैं।
इसी तरह के सलमान अकबर राजा साहब की चंद एक मुलाकातें हुई हैं। अलीमा खान साहबा की 3 से 4 मुलाकातें हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि ऐसी कोई खबर नहीं होती जो आप खबर बना देते हैं या आप पता नहीं खबर कहां से लेके आते हैं। मैं बड़ी वसूख से ये कह सकता हूं कि इन शख्सियात के जिन लोगों की मुलाकात के हवाले से मैंने आपको बताया, इन लोगों की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें गुज़िश्ता कुछ दिन पहले भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात पिशावर में हुई हो और मोहसिन नकवी के साथ उस मुलाकात में अलीमा खान भी हूं और सुहेल खान अफरीदी भी हूं। नाज़रीन करम, ये बातचीत वहां से शुरू हुई थी। मैं फिर आऊंगा इमरान खान की सेहत कैसी है और उनका पैगाम क्या है, क्योंकि लोग तो आपको खबर यहां तक दे रहे हैं कि जनाब ठीक है मुलाकात होगी, आगे खबर नहीं। अगली खबर मैं आपको दूंगा कि इमरान खान की सेहत क्या है और इमरान खान साहब ने पैगाम क्या भेजा है उस खबर के मुताबिक। तो महमूद खान अचकज़ई साहब से गारंटी ली गई है। महमूद खान अचकज़ई साहब ये गारंटी इसलिए ली गई कि आइंदा के बाद कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया गया तो आइंदा के हवाले से यानी कि अगली बार जो है उससे मजीद जो है आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसकी गारंटी दी है महमूद खान अचकज़ई ने। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी मुलाकात हुई और अब रात को जो है बुशरा बीबी की बेटियों के साथ मुलाकात हुई, चूंकि 1.5 घंटा मुलाकात रही है। जी हाँ, ये भी बताया गया है कि 1.5 घंटा मुलाकात रही है। अब मैं वापस खबर की तरफ आता हूं। मैंने पिछला आपको सारी चीजें बतानी थी कि कौन कितनी कितनी मुलाकातें कर चुका है और क्या मुलाकातें हुई और उसका एजेंडा क्या था। तो नाज़रीन किराम, 1.5 घंटा मुलाकात में मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो ज़ाहिर बात है वहां पे जो पुलिस एहलकार थे या फिर जेल इंतजामिया, उनकी कस्टडी में ये मुलाकात करवाई गई है। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों की सेहत और चीजें डिस्कस की गई। बुशरा बीबी को बताया गया कि बाहर जो सिचुएशन है उसके बारे में भी बताया गया। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा मुझे सब कुछ पता है। और फिर इमरान खान की सेहत के बारे में पूछा गया तो बुशरा बीबी ने उनके बारे में जो बात बताई, उन्होंने कहा आंख जो है वो स्टिल वैसे ही है, उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं आ रहा और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। ये जो मेरा इलाज पिंप से करवा देते हैं या किसी और डॉक्टर को यहां पे बुलाकर मेरा इलाज करवा रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस बार इमरान खान को आइसोलेट रखा गया है और इमरान खान के लास्ट जो मुलाकात बुशरा बीबी की थी वो तकरीबन 1 हफ्ता पहले उनकी दोनों की मुलाकात करवाई गई थी 30 मिनट। उस मुलाकात में जो बुशरा बीबी ने इमरान खान की बातें थी वो फिर बाहर भेजी हैं। अब चूंकि सियासी गुफ्तगू को बाहर लेके आना और वो डिस्कस करना बिल्कुल मैं समझता हूं कि चूंकि गारंटी दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं करेंगी, लेकिन वो खबर के तौर पे तो लोगों को शेयर करती है ना। खबर यह है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट में रखा गया है, इमरान खान साहब को सख्त किस्म के माहौल में रखा गया है, शदीद गर्मी में रखा गया है। और इमरान खान साहब ने जो कौम को पैगाम भेजा है वो ये पैगाम भेजा है कि मैंने तमाम तर जो सूरत हाल है या जो भी इस हवाले से मैंने इख्तियारात दिए हैं वो अलामा राजा नासिर को और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिए हुए। अगर वो चाहें तो वो मेरी जगह पे पूरी कौम को कॉल दे सकते हैं, सड़कों की कॉल दे सकते हैं, अडियाला की कॉल दे सकते हैं, अदालतों की कॉल दे सकते हैं, इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं, जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये फिर इमरान खान साहब ने जो है वो छेड़ी है, तो इसमें वो ये बात आ गई ना कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर साहब चीजें आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ती हुई अगर ना नजर आई तो फिर वो ऐसी कॉल देंगे कि फिर वापसी जो है वो वहां से मुश्किल हो जाएगी। देखिए, सुहेल खान अफरीदी ने बड़ा कैटेगोरिकली महमूद खान अचकज़ई साहब को बोला कि जी अगर आपसे कोई चीज हैंडल नहीं होती हमें बताएं, फिर हम तो कफन बांध के जो है वो मैदान में आएंगे। और सुहेल खान अफरीदी इस बारे में वो सोच भी रखते हैं। तो इमरान खान की सेहत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनकी सेहत के हवाले से, और पैगाम भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने पैगाम जो है वो दोबारा महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर के सुपुर्द किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मुलाकातें नहीं होती, हमारी मुलाकातें नहीं होती, केसेस नहीं लगते, मामला ठीक से नहीं चल रहे, तो फिर आप इंतजार किए बगैर जो है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर का माहौल कैसा है, बाहर की सियासत कैसी है, उसके मुताबिक आप कॉल करके दें। नाज़रीन किराम, इसी से एक और खबर है सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात। और ये मुलाकात नाज़रीन किराम एक मुलाकात की दूसरी कड़ी है। बताया यह गया था कि अगर बुशरा बीबी की बहनों की या बेटी की मुलाकात के बाद अगर वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे या कोई ऐसी बातचीत नहीं करेंगे जिससे इदारों को नुकसान होगा, जिससे
पार्लियामेंट को कमजोर होगा, जैसे हुकूमत कमजोर होगी, कुछ भी ऐसा होगा तो जनाब उनके बारे में तो ये जो सूरत हाल बनेगी, इस बारे में उन्होंने गारंटी दी थी कि आइंदा के बाद आपने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपके लिए मामला जो हैं वो आइंदा के हवाले से ठीक चलेंगे। तो पहली गारंटी जो है वो मुकम्मल हो गई। जाहिर बात है, पहले इमरान खान की एहलिया की जो ट्वीट है वो बाहर आती थी, मींस के बुशरा भट्टू जो है, सॉरी मुशरा भट्टू जो है या दूसरी मरियम भट्टू हैं, उनका जो है वो ट्वीट आता था। और उस ट्वीट के बाद जो है तो इसके बाद ये कहा गया था कि सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब चूंकि मंगल को सुहेल खान अफरीदी ने दोबारा आना है और एक बात की और भी गारंटी मांगी गई है कि इस मंगल को शायद सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात ना करवाई जाए, एक बहन की मुलाकात करवाई जाएगी। जी हाँ, कहा यह गया है कि जो नूरीन खान न्याजी हैं, ये जो मुलाकात हुई है ये पिशावर में मोहसिन नकवी की, और ये बातचीत कर रहा हूं मैं, आपने से हवा में बातें नहीं छोड़ रहा, ये बात सोचिएगा। तो नाज़रीन किराम, फिर वहां पे ये जो बात हुई है उसमें यह कहा गया कि पहले हमने बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई, अब मंगल को नूरीन खान न्याजी की हम मुलाकात करवाएंगे और फिर ईद के बाद सुहेल खान अफरीदी का नंबर है। देखिए, सुहेल खान अफरीदी जिस दिन भी इमरान खान साहब के पास जाएंगे वो कॉल लेके बाहर आएंगे, वो खाली नहीं उठेंगे और इमरान खान को कहेंगे कि सरकार आप हुक्म करें, बस अब जो होना था हो गया है। और जो फिर तमाशा बाहर लगेगा वो, चूंकि हुकूमत इंतहाई कमजोर हो चुकी है, जाहिर बात है अब 28वीं तरमीम के ऊपर काफी झगड़े नजर आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो संभाली नहीं जाएंगी। नाज़रीन किराम, एक और खबर भी आपको बताई थी शुरू में, जगह जगह पुलिस है, फौज है, एफसी है, तैनात कर दी गई। पता नहीं कोई इमरजेंसी लगने लगी है, पता नहीं कोई मुल्क में पता नहीं अचानक क्या होने लगा है। जगह जगह पे जाएं आपको पुलिस, एफसी, रेंजर, ये हर जगह जगह पे खड़ी होती नजर आई दी। खासूसी तौर पे इस्लामाबाद की आप सड़क की बात करते हैं तो बनीगाला से निकलो तो आगे पुलिस, एफसी, रेंजर वो खड़ी होती है। बनीगाला एक गांव है ये इस्लामाबाद के साथ मुलक्का। और फिर आप इधर लतरा रोड पे यानी कि जो पार्क रोड है उसके ऊपर जाते हैं तो आपको पुलिस, रेंजर, अच्छा पुलिस, फिर पंजाब पुलिस भी उसमें शामिल है और एफसी भी शामिल है, रेंजर भी शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस भी शामिल है। ये 4-5 पुलिस को जोड़ा जोड़ा जो है वो तीनों का लिया होता है। 2 कांस्टेबल जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के होते हैं, 2 जो होते हैं वो इसके पंजाब पुलिस के होते हैं, 2 रेंजर के एहलकार होते हैं, 2 एफसी के एहलकार होते हैं। ये 8-10 का जोड़ा जोड़ा हर जगह हर रोड पे खड़ा कर दिया है। इससे पहले हमने ऐसे ही चीजें नहीं देखी। और फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद के तमाम शाहराओं के ऊपर यह सूरत हाल है, पिंडी के अंदर भी यही सूरत हाल है। और मैंने लाहौर के हवाले से भी पता किया है कि वहां पे भी ऐसी ही सूरत हाल है कि वहां पे पुलिस के साथ जो है वो रेंजर एहलकार जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने नहीं गुजरा होगा, कि अगर कोई गुजरा है तो वो मुझे बता देगा कि कोई नोटिफिकेशन हो गया मुल्क भर में जो है वो एफसी हो, रेंजर हो और ऐसी सूरत हाल बना दी जाए। मेरे ख्याल में ये इसलिए किया गया है कि हुकूमत मुसलसल जो है वो डिलीवरेंस में नाकाम हो चुकी है, लॉ एनफोर्समेंट में नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल, महंगाई, हर दम जो है एक लम्हा जो गुजरे बगैर पाकिस्तान की जो है वो हालत बदतर हो रही है। लोग जिलील हो गए हैं, खुआर हो गए हैं, लावा जो है वो आखिर दम तक पक चुका है। अब निजाम यह समझता है कि ये जो अचानक जो लावा इस हद तक पक गया ये किसी टाइम भी फट सकता है, तो लिहाजा इनको जहां से लावा निकले वहां से सीधी सीधी लोगों को गोलियां मारवा दी जाएं और ये लावा आगे तक ना आए हमारे तक। मेरी समझ में ये चीज आती है। बहरहाल ये हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात होगी तो पूछेंगे कि सरकार ये पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे एफसी, रेंजर, पुलिस ये अचानक सड़कों के ऊपर क्यों तैनात कर दिए, क्यों नाके लगे हुए हैं? इससे पहले तो नहीं था। और नाज़रीन किराम, ये जब पाकिस्तान में जब मुज़ाकरात चल रहे थे उस दौरान हमने देखा था कि इतनी सिक्योरिटी लगाई गई थी और हमने सोचा था कि चलें ये जो सिक्योरिटी किस वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी वजह से हो जा, लेकिन ये परमानेंट हो गई अब। तो नाज़रीन किराम, इसकी चीजें में ज़ाहिर बात है वो पूछ कर ही बता सकते हैं हम। तो मेरे ख्याल में जो थी मैंने आपको बताई है। पेट्रोल मजीद सस्ता हो गया, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है।
बढ़ाने पे आते हैं तो 150-150 बढ़ाते हैं, कम करने पे आए तो 4-4 रुपए बढ़ाते हैं। फिटे मुंह, गंदे मकरू, बस इतना कह सकता हूं उनके ऊपर। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है, हरमज आपके लिए खुला है, जहाज आ जा रहे हैं, आप बहुत बड़े सालसी हैं और आपकी गाड़ी पेट्रोल वहां पे रोकी नहीं जाती। ईरान की फिजाई हदूद आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आए जाएं, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं। तो फिर पेट्रोल जब आलमी मार्केट में इतना सस्ता है तो फिर इधर क्यों मौत पड़ी हुई है? फिर आप आईएमएफ का कह देते हैं, आईएमएफ ने हमारे कान पकड़वाए हुए हैं। फिर आप कहते हैं आईएमएफ ने हमें जो है वो नाक की लकीरें निकलवाई हुई हैं। ये 5-6 माह दे दें, हम इंशाल्लाह इस आईएमएफ से जो है जान छुड़ा लेंगे। डांग फिरनी है फिर, ये भी याद रख लो। ये डांग जो आप अवाम पे फेर रहे हैं ना, ये डांग किसी दिन आपको वापस रिवर्स फिरनी है, और ऐसी डांग फिरनी है ना तो अल्लाह मान अजीज होगा। ये मुलाजिम होंगे और अवाम हुक्मरान होगी, याद रखना। ये जिस तरीके से अवाम के साथ ये तमाशा लगाया हुआ है कि पूरी दुनिया में महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर है, तो बिजली के बिल उठा के देख ले। पाकिस्तान में आजकल गर्मियां हैं और गैस नहीं आ रही, और बिल के ऊपर टैक्स देखें, उस जो गैस नहीं आ रही उनका जो बिल आया उसके ऊपर जरा टैक्स चेक करें। सर्दियों में दिसंबर जनवरी के ऐसे बिल आते थे और जो गर्मियों में बिल आ रहे हैं, और ऊपर टैक्स लिखा जाता है गवर्नमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स, मासी का टैक्स, खाला का टैक्स, पता नहीं किस किस किस्म के टैक्स लगा दिए। अब गर्मी में चलो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही, और पाकिस्तान के अंदर से गैस ये बंद के आ रही है। और बिजली के बिल उठाकर देख लें उनके अंदर कितने टैक्स हैं, 17 टैक्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। ये वो खौफ है जिसकी वजह से इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर फौज तलब की हुई है, रेंजर तलब कर लिया, फलाना फलाना। रिजवी बरादरान के केसेस में बड़ी पेशरफ्त है, तेजी हुई है। ईद के बाद इनके केसेस लगने जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब इनका नंबर भी आ गया है ताकि अदालतों में इनकी जो है वो केसेस लगाए जाएं और मुद्दे को आखिरी इख्तिताम पहुंचाया जाए और सूरत हाल से निकला जाए। मलबा जो है वो मरियम नवाज पे गिराया जाए, सानिया मुरीद के मरियम नवाज पे गिराया जाए, और जो भी इसके अंदर सब कुछ हुआ है वो इस हुकूमत के गले डालकर इसका तौक बना दिया जाए और अब मामलात इनके हैंडल करके आगे बढ़ा जाए। तो ईद के बाद जनाब इनके केसेस लगने जा रहे हैं, देखते हैं इनके केसेस में क्या बड़ी पेशरफ्त होती है, क्या कुछ होने जा रहा है। परसों जो है मंगल के दिन, यानी उससे अगले दिन, कल एतवार फिर सवार, उससे अगले दिन जो है मंगल के दिन जो है एक बहन की मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की गारंटी है, देखते हैं उस मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। इमरान खान साहब का उसमें क्या पैगाम आता है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।